हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है एपीओ के पोस्ट पर। यस, यहाँ पे सरकारी वकील के रूप में जो पोस्ट है वह आई है। एपीओ, इसको हम बोलेंगे एपीओ ग्रेड सेकंड का यह एक वैकेंसी है। यह वैकेंसी कहाँ पर आई है, कितनी पोस्ट पर आई है, साथ ही बात करेंगे कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है कब से स्टार्ट हुए हैं और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है इसका एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप करने का वह कितना रहेगा। और इसके साथ ही हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि इसके लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया जो है, क्वालिफिकेशन है, हमारे एज का क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, साथ ही और क्या नीड रहती है रिगार्डिंग दिस पोस्ट। हम सारी जो चीजें हैं इसी वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो एपीओ एग्जामिनेशंस है, इसके जो फॉर्म है, इसका जो स्टार्टिंग डेट क्या है। तो 13 सितंबर से इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करने शुरू हो चुके हैं और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वह रहेगी 12 अक्टूबर 2024। अब जो है, अगर आपने बाय मिस्टेक कुछ इनकरेक्ट अपना जो है डाल दिया है, इनकरेक्ट आपने अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है, तो वहां पर आपको क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे करेक्शन विंडो भी ओपन होगी और उसकी डेट बता रखी है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे इश्यूज आए हैं तो आप जो है करेक्शन भी इसमें कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम पैटर्न की। चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम किस तरह से रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस भी रहेंगे, साथ ही मेंस एग्जामिनेशंस भी रहेंगे। और इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं एग्जामिनेशंस में, कि आपको एक जो बेसिक इंस्ट्रक्शन जो हम देखते हैं कि कोई भी जो गैजेट्स होते हैं वह नहीं लेके जा सकते हैं, स्मार्ट वॉच हुआ या तो फिर कोई भी ऐसी चीज एसेसरीज होती है, इस तरह की जो बेन होती है ना चीजें, जहाँ पे एग्जामिनेशंस में हम नहीं लेके जा सकते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस भी है। साथ ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन का रूल भी यहाँ पर है। अगर आपने यहाँ पर इस आयोग के अंतर्गत पहले जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तब आप इसको उसके थ्रू भी आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की जो डेट है वह भी अनाउंस हो चुकी है 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर 2024 को यहाँ पे प्री एग्जामिनेशंस होंगे और उसके रिजल्ट के बाद जो है मेंस एग्जामिनेशंस की डेट अनाउंस होगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी बताई गई है। तो टोटल 51 पोस्ट यहाँ पे एपीओ के पद पर बताई गई है। साथ ही बात करते हैं इसमें एज का क्या क्राइटेरिया रहता है। तो मिनिमम आपकी जो एज है वह 26 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 36 होनी चाहिए। साथ ही जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ पे जो ऐसे बता रखा है कि उनके लिए कोई वैसे एज का कोई बाउंडेशन है नहीं, लेकिन सर्विस मैटर्स के अकॉर्डिंग 60 ईयर्स जो रहता है वह एक एज का क्राइटेरिया नॉर्मली होता है। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन कैटेगरी के जो पर्सन होते हैं, जो कैंडिडेट है यहाँ पे, अगर वो अप्लाई करते हैं तो 60 साल तक वह अप्लाई इस पोस्ट के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यह जो एग्जामिनेशंस रहती है इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्योंकि यह जो एग्जामिनेशंस है, एपीओ की पोस्ट है, यह आई है तमिलनाडु स्टेट के अंतर्गत आई है। यहाँ पर तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत यह जो एग्जामिनेशंस है, यह आयोग इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वह क्या रहने वाली है। तो पहला है कि आपने एलएलबी की डिग्री ले रखी हो, साथ ही जो है आपने 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यस, यहाँ पर आपने जो है वकालत के रूप में 5 साल जो है अपनी वकालत यहाँ पे करी है, वकील के रूप में आपने। और साथ ही क्योंकि आप तमिलनाडु का यहाँ पर एक एपीओ की पोस्ट पर आ रही हो, तो तमिल का जो एक लैंग्वेज होता है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। वह जो चीज़ें हैं वह मांगी गई है कि एलएलबी की डिग्री है विद एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस है, साथ ही नॉलेज ऑफ तमिल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्री एग्जामिनेशंस होते हैं वह उनकी मार्किंग होती है 200 क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस जो रहते हैं वह लॉ के रहते हैं और 100 जो क्वेश्चन रहते हैं वो अदर्स यहाँ पे जो सब्जेक्ट दे रखे होते हैं सिलेबस के अंतर्गत, वहाँ पर उसके होते हैं। तो उस हिसाब से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो रहता है वह कंडक्ट करवाया जाता है और उसके बाद उसके रिजल्ट आने के बाद में क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको मेंस में बैठने का मौका मिलता है। और यहाँ पर जो है मेंस के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और साथ ही कितने पेपर इसमें होते हैं। तो यहाँ पर 5 टाइप के पेपर आपको मिलेंगे, जिसमें कि
पहला जो पेपर रहेगा वह रहेगा यहाँ की जो लैंग्वेज है उसको हम देख सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि यहाँ का आपने एक जो लैंग्वेज का टेस्ट है उसको कंप्लीट करने के बाद आपको जो बाकी के 4 पेपर रहते हैं वो दिए जाते हैं, जो कि 100 मार्क्स के रहते हैं। और यहाँ पे लास्ट में जब 60 मार्क्स का एक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाता है, तो टोटल मेंस जो रहता है 400 मार्क्स के जो अलग से जो पेपर रहते हैं वो रहते हैं, साथ ही 60 मार्क्स का जो है इंटरव्यू भी यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। तो अब यहाँ पर एक जो चीज़ है वह इम्पोर्टेंट है कि आपने अगर जो ये फर्स्ट पेपर होता है जो यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है कि आपको तमिल लैंग्वेज का जो यहाँ पे टेस्ट लगता है उसमें आपको पास करना कंपलसरी होता है, और उसके बाद ही जो बाकी के 4 पेपर होते हैं आपको वहाँ पे दिए जाते हैं, आप उनको दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आपको जब ये टेस्ट देते हैं तो क्या आपको फुल मार्क्स चाहिए होते हैं या तो फिर कितना क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे 40% जो आपका पासिंग मार्क्स बता रखा है कि अगर आपने 40% लेकर आ गए हैं उस लैंग्वेज में तब जो है आप इजीली यहाँ के बाकी के पेपर्स भी दे सकते हैं जो लो पे रहते हैं और अदर सब्जेक्ट पे रहते हैं। ओके, अब बात करना है कि यह जो फॉर्म है इसको आपको अप्लाई कैसे करना है। तो ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ की जो आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह वहाँ पे जाके आप जो है इस फॉर्म के बारे में जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप जो है वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप जो है इस लैंग्वेज को जान रहे हैं, साथ ही अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ यह जो पोस्ट है मेरे लिए है क्योंकि मैं इस लैंग्वेज को जानता हूँ, साथ ही आपकी तैयारी यहाँ तक अच्छी कर रखी है, तो आप जो है इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। अभी टाइम है, 12 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। टिल देन, थैंक यू सो मच।